हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन राज बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आपने हमारी पिछली वीडियो में प्रिंट और प्रिंट एलएन मेथड्स, जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास के मेथड्स थे, उसको आउट ऑब्जेक्ट के साथ हमने कैसे यूज लिया वो आपने देखा। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि प्रिंट और प्रिंट एलएन केवल जो हम स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं उसको प्रिंट करती है, जो हम किसी वेरिएबल को प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू को प्रिंट करती है। अगर हम कोई एक्सप्रेशन देते हैं तो उसका रिजल्ट प्रिंट करती है। उस एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को प्रिंट करता है। लेकिन प्रिंट करने का कोई फॉर्मेट नहीं है। ध्यान से देखिए, अंत तक बने रहिए। प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमको 1 से लेकर 10 तक की मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करनी है, तो उसके लिए मैंने 2 फॉर लूप लगाए हैं, जो एक ऊपर हेडिंग के लिए यूज होगा। जैसे ये फॉर लूप है, ये हमको ऊपर कॉलम की हेडिंग देगा, और ये फॉर लूप है वो हमको टेबल प्रिंट करेगा। तो रो की भी हेडिंग देगा और उसके बाद में 1 से 10 तक की मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो प्रिंट होगा। तो इसके लिए आपको फॉर लूप का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको नहीं है फॉर लूप का तो पहले मेरा फॉर लूप का वीडियो देख लीजिए और उसके बाद यहाँ आइए। तो प्रिंट मेथड हमने यूज लिया है, प्रिंट एलन नई लाइन के लिए यूज लिया है। जो आपने प्रीवियस वीडियो में प्रिंट और प्रिंट एलन में डिफरेंस है वो आपने देख लिया है। अब देखो, इस कमांड को, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो ये देखो, हमको ऊपर कॉलम की हेडिंग मिली है, ये रो की हेडिंग मिली है, और ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन टेबल है। लेकिन देखो, एक फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि प्रिंट और प्रिंट एलन हमको फॉर्मेट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। इसीलिए हम प्रिंट एफ कमांड को यूज में लेंगे। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम को पहले इसी प्रिंट और प्रिंट एलन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, थोड़ा सा तो हमें यहाँ पता चलेगा, थोड़ा सा ये फॉर्मेट सही कर सकता है। तो देखो कैसे कर सकता है। जो हम i इंटू जे को प्रिंट करते हैं, उससे पहले हम एक मिनट, हम यहां पर स्पेस देते हैं। जैसे एक स्पेस दिया और उसको कॉन्केटिनेट कर दिया रिजल्ट के साथ। अब देखो आपके सामने क्या आ रहा है। काफी अच्छा फॉर्मेट आया है, लेकिन सही नहीं आया। देखो 6, 12 यहाँ आ गया है, 18 उससे और आगे आ गया है, और 24, फिर 30 से लेके 54 तक सही आ रहा है, लेकिन 60 फिर और यहाँ आ रहा है। तो ये सही नहीं है। तो इस फॉर्मेट को हम सही कैसे करेंगे, इसके लिए हम जावा हमें प्रोवाइड कर रही है प्रिंट एफ फंक्शन। अब देखो, उसको यूज में लेके हम कैसे करेंगे। इसी प्रोग्राम को प्रिंट एफ फंक्शन से यूज लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये देखिए कैसे यूज हो रहा है। तो देखिए, हमने n का मान 10 लिया है, और ये फॉर लूप है वो 1 से लेके 10 तक चलेगा। अब 10 तक चलेगा, इसमें हमने यूज में लिया है प्रिंट एफ फंक्शन। हमने प्रिंट और प्रिंट एलन को यूज में नहीं लिया है। यहाँ पे प्रिंट एफ मीन्स प्रिंट फॉर्मेट, हमको फॉर्मेटिंग के साथ प्रिंट करना है। और हमने कह दिया है परसेंटेज, परसेंट का साइन, और 4D मीन्स 4 डिजिट में आपको आई प्रिंट करना है। किसको आप प्रिंट करना है? 4 डिजिट में आई को प्रिंट करना है। तो देखिए, इसको रन करते हैं। एक लाइन को थोड़ा आराम से समझना है, ताकि बाकी वाली लाइन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से समझिए, मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं और इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए, ये देखिए, एक अच्छे फॉर्मेट में टेबल में आउटपुट आ रहा है। ये आउटपुट क्यों आ रहा है, इस आउटपुट को आप ध्यान से सुनिए। देखिए, फॉर लूप से पहले हमने एक प्रिंट कमांड, प्रिंट मेथड यूज लिया है, और इस प्रिंट मेथड में देखो कितने स्पेस हमने प्रिंट किए हैं। 1, 2, 3, 4, ये 4 स्पेस प्रिंट किए हैं। इस 4 स्पेस आप यहां देख सकते हो। ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 स्पेस यहां पर प्रिंट हो गए हैं। अब 4 के बाद में क्या है, 1, 2, 3 और 4, ये 4D है। ये जो अभी सिलेक्टेड जो आप वर्जन देख रहे हो आउटपुट का, ये इस 4D का कमाल है। इसने क्या किया है कि आपको i की वैल्यू है वो 4 डिजिट में प्रिंट करनी है।
तो 4 डिजिट में तो हो नहीं सकती, क्योंकि आई का मान अभी क्या है, फर्स्ट इटरेशन, जो फॉर लूप का फर्स्ट इटरेशन होगा उसमें आई का वैल्यू है वो 1 होगी। तो 1 को प्रिंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ओनली सिंगल डिजिट का स्पेस चाहिए, और हमने यहाँ पर क्या दिया है, 4 डिजिट। तो 4 डिजिट क्या होगा, 1 2 3, 3 स्पेस ब्लैंक हो गए, और 4th डिजिट में 1 प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। उसी प्रकार जब आई की वैल्यू 2 होगी तो वो भी 4th डिजिट में प्रिंट होगी, लाइक 1 2 3, और ये 4th में 2 वैल्यू प्रिंट हो गई। उसी टाइप 1 2 3 ब्लैंक स्पेस है, और 4th में आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। मीन्स वो आप जो वैल्यू दे रहे हो वो कितने डिजिट की है, और जो आपने डिजिट प्रोवाइड किए हैं उस डिजिट में से आपकी वैल्यू कितने डिजिट की वो माइनस कर दो, और पीछे बचे हुए जो वैल्यू है उसमें आप ब्लैंक प्रिंट कर दो। तो ठीक उसी प्रकार 4 डिजिट में यहाँ देखो 100 प्रिंट हो रहा है, तो 100 को प्रिंट करने के लिए 3 डिजिट चाहिए, और आपने क्या दिया है, 4 डिजिट। तो 4 डिजिट में क्या होगा, 3 डिजिट तो प्रिंट हो जाएगा, और 4th डिजिट है वो ब्लैंक स्पेस रह जाएगा। इसी टाइप अब देखिए जी ध्यान से, ये फर्स्ट लूप तो पूरा हो गया। अब उसके बाद में प्रिंट एलन जो हमने कमांड पहले यूज लिया था वो आपने देखा ही होगा। तो प्रिंट एलन, एलन का मतलब न्यू लाइन, हालांकि वो न्यू लाइन है वो बाद में देता है, पूरा प्रिंट करने के बाद में, स्टार्टिंग में नहीं दे रहा है। स्टार्टिंग में हमने ये प्रिंट यूज लिया है, प्रिंट एफ यूज लिया है, वो हमको नई लाइन नहीं दे रहा है। ये प्रिंट एफ का फंक्शन है वो कर्सर को एंड में ही रखेगा, जैसे आप इस आउटपुट में देख सकते हो, ये जैसे ही आई का वैल्यू 10 होगी वो 10 को प्रिंट करने के बाद में कर्सर यही रहेगा जो आपको अभी यहाँ ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रिंट एलन क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में न्यू लाइन कैरेक्टर दे रहा है, देखो /n न्यू लाइन कैरेक्टर। ये न्यू लाइन कैरेक्टर क्या है, वो यहाँ से कर्सर को इनिशियल में ले आएगा नई लाइन के यहाँ पर, और यहाँ से फिर आपको ये प्रिंटिंग मिलेगी। ये तो इस प्रिंट एलन का, और जैसे ही पूरा प्रिंट हो जाएगा तो देखो इस प्रिंट एलन में हमने आखिर में न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपका कर्सर है वो नई लाइन में आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट करता है। तो ये प्रिंट एलन का कमाल है। अब देखो सेकंड लूप को देखिए, सेकंड लूप क्या है, आई का वैल्यू 1 है, स्टार्टिंग में 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक चलेगा। मीन्स आउटर लूप है ये, इसका 10 इटरेशन होगा, 10 बार चलेगा, और इसके एवरी इटरेशन में ये क्या करेगा, 2 डिजिट में आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू को 2 डिजिट में प्रिंट करना है। तो देखो ये 2 डिजिट में आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद में ये एक स्पेस देगा और सेकंड स्पेस में ये बार प्रिंट करेगा। तो ये ध्यान से देखो, फर्स्ट में आई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो आई का वैल्यू 1 है, लेकिन वो कितने में है, 2 डिजिट में प्रिंट करना है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट स्पेस ले लेगा और फर्स्ट डिजिट 1 के लिए ऑक्यूपाई रखेगा, टोटल 2 डिजिट हो गए। और उसके डी के बाद में एक सिंगल स्पेस है यहाँ पर, तो ये पर ये सिंगल स्पेस, और उसके बाद में बार है तो ये बार प्रिंट हो गई। और बार के बाद में देखो कितने स्पेस है, 1 2 3 और ये 4, 4th प्लेस पे डिजिट प्रिंट हो रहा है, क्योंकि 1 को केवल एक डिजिट की रिक्वायरमेंट है, तो इसने 1 को एक डिजिट में प्लेस कर दिया, और बाकी की 3 डिजिट है वो इसने ब्लैंक स्पेस दे दिया ऑटोमेटिक। तो ये है प्रिंट एफ का काम। तो यहाँ तो 2 डिजिट था वो 1 के लिए था, और इंटरनल लूप क्या कर रहा है, जे का मान 1 दे रहा है, और जे भी 10 से कम होगा तब तक चलेगा, और आई और जे हर बार प्रिंट होगा। तो ये तो मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला है, ये तो आपको पता ही है। हम केवल फोकस करेंगे प्रिंट एफ पर। तो जब आई का मान भी 1 है और जे का मान भी 1 है, तो 1 × 1 प्रिंट होगा। 1 प्रिंट होने के लिए 1 स्पेस की जरूरत पड़ती है हमको, लेकिन ये कह रहा है आपको 4 स्पेस लेने हैं। 4 स्पेस लेने हैं, तो उसमें 1 स्पेस तो ये वैल्यू को प्रिंट करने में लग जाएगी, बाकी 3 स्पेस है वो स्पेस रखेगा, ब्लैंक स्पेस रखेगा। उसी प्रकार जब जे का मान 2 हो जाएगा तो 1 × 2 2, 1 × 2 2, 1 × 3 3, 1 × 4 4, तो हर बार 9 तक आपको सिर्फ एक डिजिट की स्पेस की आवश्यकता है, तो 3 स्पेस है वो ब्लैंक रहेंगे। जब 10 हो जाएगा तो 10 को प्रिंट करने के लिए आपको 2 स्पेस की जरूरत पड़ती है,
और 2 स्पेस है वो फ्री रहेगी। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये 1 से लेकर 9 तक तो 1 डिजिट ही है, 1 डिजिट प्रिंट होगा और 3 डिजिट है आपको फ्री मिलेगी, 1, 2 और 3। लेकिन जैसे ही 10 हो गया तो 10 को प्रिंट करने के लिए 2 डिजिट चाहिए और बाकी 1 और 2 डिजिट है वो फ्री रहेगी। तो इसी तरह से आप फॉर्मेटिंग को यूज में ले सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे 100 है तो 100 को प्रिंट करने के लिए 3 स्पेस चाहिए, तो आपने दिया है डिजिट 4, यहां पर आप देख सकते हैं 4D में प्रिंट करना है, तो 3 डिजिट तो वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज हुई है और 4th डिजिट है वो स्पेस है, केवल 1 स्पेस है। देखो, तो ये है प्रिंट एफ की वैल्यू। इसको अगर आप ध्यान से वापस दोबारा रिपीट करके देखेंगे और 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम यहाँ पर जैसे 3 दे दिया है, ये 3, तब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है ना, ये स्पेस, ये आपको बाद में दिखाई नहीं देगा। दोबारा मैंने रन किया है तो देखो कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि आपने क्या दिया है यहाँ पर 3D, और 3D मीन्स 3 डिजिट में आपको प्रिंट करना है। अगर 3 डिजिट में प्रिंट हो रहा है तो सही है, तो 1 × 10 मीन्स 10 × 10 100 होगा और 100 को प्रिंट के लिए 3 डिजिट चाहिए और आपने भी 3 डिजिट ही दिया है तो 3 डिजिट में प्रिंट हो जाएगा, लेकिन स्पेस है वो नहीं मिला। लेकिन अगर आप यहाँ पर वापस 4 कर देंगे तो 1 स्पेस आपको बीच में मिलेगा, हर जगह 1 स्पेस मिलेगा। तो आपको प्रिंट करने वाली वैल्यू के लिए डिजिट कितने चाहिए और आपको कितने डिजिट के फॉर्मेट में उस वैल्यू को प्रिंट करना है, उसके लिए आपके पास है प्रिंट एफ। तो ये एक प्रिंट का एक वर्जन है। अब नेक्स्ट वर्जन के लिए मैं नया वीडियो में आपको और बताऊंगा। प्रिंट एलएन, प्रिंट एफ, ये 3 कंप्लीट हुए। अभी भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग बाकी है, बने रहिए हमारे साथ।